पत्ता चींटी के बिल के सामने गिरा। सारी चींटियां एकदम घबरा गई और उन्हें समझ नहीं आया कि अब क्या करें। तभी उनके कप्तान आगे बढ़े और सबको उस पत्ते के चारों ओर से ले गए। उसके बाद सभी चींटियां फिर से पंक्ति में खड़ी हो गयी और उन्होंने अपने इकट्ठा किए हुए खाने को मंच पर रख दिया ताकि उसे उन नफरत करने वाले टिड्डों को सौंप सके। लेकिन उनमें एक चींटी बाकी सबसे अलग थी। वह अपने बनाए हुए एक छोटे से यंत्र को साथ लाई थी, एक ऐसी मशीन जो अपने आप खाना इकट्ठा कर सकती थी। बहुत खुश होकर वह रानी को अपनी खोज दिखाने दौड़ी, पर रानी को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके लिए बस एक ही बात जरूरी थी कि कॉलोनी समय पर अपना हिस्सा टिड्डों को सौंप दे। इस छोटे से टापू पर हर दिन टिड्डों का ही राज चलता था। उनका नेता आराम से मालिश करवाता, तीर फेंकने का खेल खेलता और मजे से दिन बिताता था। आज वही दिन था जब वह खाने का हिस्सा लेने आने वाला था। तभी सैनिकों ने सींग बजाई। ये संकेत था कि टिड्डों की सेना चल पड़ी है। ये सुनते ही सारी चींटियां डर गई। तभी उनके बुजुर्ग नेता ने इकट्ठा होने का संकेत दिया। सब जल्दी से कतार बनाकर अपने बिल में लौट गयी ताकि छिप सके। लेकिन वह आविष्कारक चींटी समय पर वापस नहीं पहुंच सकी। उसने जल्दी से खाना और अपनी मशीन मंच पर रखी, लेकिन मशीन बंद करना भूल गई। मशीन जोरों से हिलने लगी और पत्थर के तख्ते से टकरा गई, जिससे सारा खाना जमीन पर गिर गया। घबराई हुई चींटी सब ठीक करने की कोशिश करती रही, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसे समझ आ गया कि उससे बड़ी गलती हो गई है। जैसे ही वह रानी को बताने जा ही रही थी, टिड्डों की सेना कॉलोनी में घुस आई। टिड्डों का नेता सीधे रानी के पास पहुंचा और गुस्से में पूछा कि खाना कहाँ है। तभी वह आविष्कारक चींटी आगे आई और अपनी गलती मान ली। उसकी हिम्मत देखकर टिड्डों का नेता थोड़ा हैरान हुआ और उसने कहा कि वह 1 महीना और देगा, लेकिन अगली बार उन्हें दुगना खाना देना होगा। रानी कुछ कह पाती उससे पहले ही टिड्डे चले गए।